चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या यह 4 है मेघदूत की। और श्लोक का पाठ करते हैं। इससे पहले 3 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। यह श्लोक संख्या 4 पाठ करते हैं। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटुजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। अभी तक हमने ये देखा है कि रामगिरी आश्रम पर मेघ जो हमारा नायक है यक्ष, वो निवास कर रहा है। अपनी प्रिया से विश्लेषित होकर बहुत ही दुखित है। और उसी समय वह मेघ को देखता है और मेघ को देखकर वह सोच रहा था कि भाई ऐसे समय में तो अ, सुखी जो लोग हैं वो भी दुखी हो जाते हैं, तो फिर मेरा दुखी होना तो बनता ही है। इतने ही सोच विचार में अब जो है मेघ उसके पास आ चुका है। तो किस प्रकार से वह मेघ का स्वागत करके और फिर अपनी बात उससे उसके द्वारा वह अपनी प्रिया तक पहुंचाना चाहता है, इस बात का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अर्थ करना प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं प्रत्यासन्ने। प्रत्यासन्ने अर्थात आसन्न अर्थात होता है समीप। तो समीप आ जाने पर, अत्यंत समीप आ जाने पर, कहाँ पर अत्यंत समीप आ जाने पर? नभसी। तो नभसी अर्थात आकाश में। तो आकाश में अत्यधिक समीप आ जाने पर, किसके समीप में आ जाने पर? उस मेघ के अत्यधिक समीप में आ जाने पर दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता, दयिता अर्थात स्त्री। और उस दयिता अर्थात स्त्री के जीवित अर्थात जीवन का, जीवन के आलंबन अर्थात सहारे का अर्थी मतलब इच्छुक है। जो ये जो पद प्रयुक्त हुआ है यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। यक्ष कैसा है? वही यक्ष को इस बात की शंका है, इस बात के बारे में वो सोच रहा है कि ऐसा नहीं हो कि भाई मैं यहाँ हूं और मेरे वियोग में कहीं मेरी स्त्री प्राण त्याग दे। तो इसलिए वो कैसा है कि अपने दयिता के जीवन के सहारे का अर्थी है। जैसे हम कहते हैं धनार्थी अर्थात धन का इच्छुक। दयिता के जीवन के आलम्बन का इच्छुक है कि भाई उसके जीवन में जीने का कोई आलम्बन बना रहे, भाई मेरा संदेश उस तक पहुंच जाएगा, मेरे जीवित रहने का संदेश उस तक पहुंच जाएगा। तो कम से कम इस आलम्बन से, इस सहारे से वो क्या रहेगी? जीवित रहेगी। इसलिए कहा कि दयिता जीविता आलम्बनार्थी सह यक्षः। तो दयिता जीविता आलम्बनार्थी सह यक्षः वो क्या चाहता है कि जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। जीमूतेन, इस जीमूत के द्वारा, जीमूत अर्थात यह जीमूत शब्द जो है मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेघ के द्वारा क्या चाहता है? स्वकुशलमयीं, स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम हारयिष्यन्। स्वकुशलमयीं अपनी कुशलमयी, अपने कुशल समाचार से युक्त, कि मैं कुशल हूं, इस प्रकार के समाचार से युक्त जो प्रवृत्ति है, जो समाचार है, उस समाचार को हारयिष्यन् भेजता हुआ अथवा भेजने का इच्छुक। तो अब वो क्या कह रहा है कि कुशलमयी प्रवृत्ति हारयिष्यन् अर्थात भिजवाना चाह, कहाँ? अपनी प्रिया के पास भिजवाना चाहता है। तो फिर जो मेघ आया हुआ है सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा? स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, तब तो वो आपकी बात मानेगा। तो इसलिए उसने क्या किया कि सह, सह अर्थात उस यक्ष ने प्रति कुटुज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै, उसने क्या किया? प्रत्यग्रही, अग्र की ओर, सामने की तरफ जो उगे हुए हैं, स्थित हैं ऐसे कुटुज कुसुमैः। कुटुज विशिष्ट जो कुसुम अर्थात तो फूल है, एक प्रकार विशिष्ट फूल है। तो कुटुज नाम के जो, कुटज नाम के जो कुसुम है, इन फूलों से तस्मई कल्पितार्घाय, तस्मई मेघाय, कैसा है मेघ? कल्पित किया गया है अर्घ जिसके लिए, बनाया गया है अर्घ जिसके लिए। ऐसा तो काय का कल्पित, किस चीज से कल्पित किया है? कुटुज कुसुमों से कल्पित किया है अर्घ अर्थात अर्घ देते हैं ना भाई, भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, मूल्य चढ़ाते हैं। तो स्वागत सत्कार के लिए उसने कुटुज कुसुमों से कल्पित किया है अर्घ जिसके लिए, ऐसे कल्पितार्घाय मेघाय
क्या किया, मतलब वह कुटुज कुसुमों का उसने अर्घ चढ़ाया, और उसके बाद क्या किया, प्रीतः अर्थात प्रसन्न होता हुआ, प्रसन्न होकर। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसे अपने संदेश भेजने का एक माध्यम मिल गया है, इसलिए प्रीतः प्रसन्न होता हुआ उस वह यक्ष उसने क्या किया, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, स्वागतम व्याजहार उसने स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? कि प्रीति प्रमुख वचनम, ऐसे वचन जिसमें प्रीति अर्थात प्रेम ही प्रमुख है, अत्यंत प्रेम पूर्ण वाक्यों से, अत्यंत प्रेम पूर्ण वचनों से उसने स्वागत किया। इसलिए कहा कि ऐसे वचन कैसे वचन हैं कि जिनमें प्रीति ही प्रमुख है, ऐसे वचनों से उसने स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया। किसका? उस मेघ का स्वागत उसने किया। फिर से एक बार देख लीजिए कि आकाश में मेघ के समीप आ जाने पर अपनी स्त्री के जीवन का आलम्बन का जो इच्छुक है, ऐसे उस यक्ष ने सबसे पहले क्या किया कि वो क्या चाहता है, तो उस जीमूत के द्वारा जो कि अपनी स्वकुशलमयी प्रवृत्ति को भेजना चाहता है, ऐसे उस यक्ष ने सबसे पहले सामने उगे हुए जो कुटज कुसुम है, उन कुटज कुसुमों से तस्मय कल्पिता अर्घ है, उसके लिए अर्घ बनाया, मेघ के लिए समर्पित करने के लिए अर्घ बनाया, और अर्घ समर्पित करने के बाद प्रीतः प्रसन्न होते हुए उसने प्रीति प्रमुख वचनों से स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया। ठीक है, ये इसका हमने सामान्य अर्थ देखा। पदच्छेद और अन्वय इत्यादि हम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो हमको चर्चा करनी है वो करनी है समास की। तो कुछ समास देख लेते हैं, किस प्रकार के समास इसमें हुए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है दयिता जीविता लंबनार्थी। जैसा कि मैंने अर्थ बताया था, उससे भी आप समास कर सकते हैं। दयिता का जीवन, दयितायाः जीवितम, षष्ठी तत्पुरुष। दयिता जीवितम तस्य आलम्बनम, तो दयिता जीवित का आलम्बन, दयिता के जीवन का आलम्बन, पुनः षष्ठी तत्पुरुष। तत् अर्थ्यते, वह उसकी जो अर्थना करता है, प्रार्थना करता है, इस प्रकार से उपपद तत्पुरुष यहाँ पर बनेगा ऋणी प्रत्यय के लंबनार्थी, ऐसा ये बन जाएगा। इसके बाद जीमूत का अर्थ मैंने आपको बताया था, मेघ कैसे होता है वो, जीवनस्य नाम उदकस्य मूतः पटबंधः जीमूतः, ये व्युत्पत्ति है। स्वकुशलमयी, स्वस्य कुशलम स्वकुशलम, तत् प्रचुरम अस्याम, इस अर्थ में मयठ प्रत्यय यहाँ पर किया गया है। प्रत्यग्रही अग्रम प्रतिगतः प्रत्यग्रह, जो अग्र की ओर गए हुए हैं, आगे की तरफ खिले हुए हैं, ऐसे प्रत्यग्रह, तो इस प्रकार से बहुवरी है। कुटुज कुसुमई, कुटुज हैं जो कुसुम, तो कुटजानी चतानी कुसुमानी, इस प्रकार से कर्मधारय है। कल्पिता अर्घाय, कल्पित किया गया है अर्घ जिसके लिए, कल्पितः अर्घः यस्मै सह मेघः, इस प्रकार से वो मेघ का विशेषण बने, मेघ के लिए कल्पिता अर्घाय का प्रयोग किया गया है। प्रीति प्रमुख वचनम पद जो आया हुआ था, उसमें किस प्रकार से समास होगा कि प्रीति ही, प्रीति है प्रमुख जिनमें ऐसे वचन, तो प्रीति ही प्रमुखम ये शाम ये शुवा, प्रीति है प्रमुख जिनमें जिन वचनों में ऐसे वचन, तानी वचनानी, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास। स्वागतम सुशोभनम आगतम, इस प्रकार से कर्मधारय समास यहाँ पे किया गया है। और व्याकरण के अंतर्गत हमको इसमें क्या देखना है, प्रत्यासन्न कैसे बनेगा, प्रति उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु से ता प्रत्यय करने पर प्रत्यासन्न शब्द बनेगा, और उसमें सप्तमी विभक्ति करने पर प्रत्यासन्ने ऐसा पद बनेगा। नभसी, नभस शब्द है, और सी नभांसी, इस प्रकार से रूप से चलते हैं। दयिता जीविता लंबनार्थी में आपको बता चुका हूँ, निनी प्रत्यय है। स्वकुशलमयी में हम समझ चुके हैं कि मयठ प्रत्यय है, और क्योंकि प्रवृत्ति का विशेषण बन रहा है, कैसी प्रवृत्ति, स्वकुशलमयी प्रवृत्ति, तो स्त्रीलिंग में वहां पर टिड्ढाणे सूत्र से नी प्रत्यय किया गया है। हारइष्यन, ये विष्यन लिखा हुआ है, वो विष्यन नहीं हारइष्यन है। कैसे बनेगा, हरी धातु से ऋच प्रत्यय करके, और लट लकार और लट लकार के स्थान पर शानच प्रत्यय किया जा रहा है। तो शानच प्रत्यय मूलतः लट लकार के स्थान पर किया जाता है, लेकिन लटह सद्वा सूत्र से लिट लकार के स्थान पर भी यह प्रत्यय किया जा सकता है। तस्मय में चतुर्थी विभक्ति है। प्रीतः कैसे बनेगा, तो प्रींग तर्पणे धातु है, और इससे ता प्रत्यय करेंगे तो प्रीतः बनेगा। तीन ही ता प्रत्यय है प्रीतः, और जो प्रीति शब्द बनेगा वो तीन प्रत्यय से बनेगा। स्वागतम, तो सु प्लस आ प्लस गम प्लस ता, इस प्रकार से ता प्रत्यय शब्द है। व्याजहार कैसे बनेगा, लिट लकार में बनेगा, कौन सी धातु का, ह्री धातु का, लेकिन इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं, वी उपसर्ग और
आंग उपसर्ग। तो इस प्रकार से इससे बनने वाले सभी प्रश्न और समस्त व्याकरण को हम देख चुके हैं। अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम्।